अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देखते हुए आंखों में आंसू आ गए हों या किसी दोस्त को हंसता देखकर खुद ब खुद चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई हो? आखिर ऐसा होता क्यों है? हम क्यों दूसरों के जज्बात को इतना गहरा महसूस करते हैं जैसे वो हमारे अपने हों? तो जनाब, इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपे हुए कुछ खास खुलियों में है, जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। चलिए इसी सवाल से बात शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्क्रीन पर जो किरदार है वो असली नहीं, कहानी भी फर्जी है। लेकिन जो जज्बात महसूस हो रहे हैं ना, वो 100% असली हैं। आंसू सचमुच के हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक ऐसी कमाल की सलाहियत है, एक ऐसा राज है जिसकी खोज हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर ले जाएगी। तो इस राज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। साल था 1992 और जगह थी इटली की पार्मा यूनिवर्सिटी की एक लैब। यहाँ कुछ साइंसदान बंदरों पर तहकीक कर रहे थे और उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इत्तेफाकन इंसानी दिमाग के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर रिजोलाती की टीम बंदरों के दिमाग के उस हिस्से को स्टडी कर रही थी जो हरकत यानी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एक दिन तजुर्बे के दौरान ब्रेक हुआ तो एक मुहक्किक ने बंदर के सामने रखा केला उठा लिया। बंदर तो बिल्कुल साकित बैठा था, हिला तक नहीं। लेकिन अचानक मॉनिटर पर एक अजीब सा सिग्नल आया और सब हैरान रह गए, क्योंकि ये बिल्कुल वही सिग्नल था जो तब आता था जब बंदर खुद केला उठाता था। और बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब बंदर कोई काम करता तो उसके दिमाग के खलिए यानी न्यूरॉन्स एक्टिव होते, लेकिन जब उसने सिर्फ किसी और को वही काम करते हुए देखा, तब भी बिल्कुल वही न्यूरॉन्स एक्टिव हुए। हालांकि बंदर का एक पट्टा भी हरकत नहीं कर रहा था। दिमाग के लिए अमल करना और अमल को होते हुए देखना तकरीबन एक ही बात थी। साइंसदानों ने इन हैरतअंगीज खुलियों को मिरर न्यूरॉन्स का नाम दिया, यानी आईने वाले न्यूरॉन्स। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे के अमल को हमारे दिमाग में बिल्कुल आईने की तरह दिखाते हैं। यानी ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि दिमागी सतह पर उस अमल को महसूस करना है, उसका तजर्बा करना है। और इस एक दरियाफ्त ने ना अचानक से अनगिनत सवालों के जवाब के दरवाजे खोल दिए, जिनके बारे में हम सदियों से सोच रहे थे कि हम दूसरों के इरादों को कैसे समझ जाते हैं, हमदर्दी का जज्बा आखिर आता कहाँ से है, बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं। इन तमाम इंसानी राजों के पीछे मिरर न्यूरॉन्स का एक बहुत अहम किरदार नजर आने लगा। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे तसव्वुर को कितने खूबसूरत तरीके से समझा देती है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि एक गहरा फ़लसफ़ा है। इन्हीं मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हम दूसरों में खुद को देख पाते हैं, और यही वो चीज़ है जो हमारे समाजी रिश्तों की बुनियाद बनती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये पूरा निज़ाम, जिसे मिरर न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं, ये काम कैसे करता है? देखें, ये दिमाग के किसी एक हिस्से का काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा नेटवर्क है जो जहन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ है। चलें, इसके सफ़र को एक-एक करके देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ना हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। फर्ज करें कोई सामने मुस्कुरा रहा है। स्टेप 1, दिमाग का टेम्पोरल लोब उस मुस्कुराहट को देखता है और समझता है कि उसका मतलब क्या है। स्टेप 2, फिर पेरिटल लोब एक प्लान बनाता है कि इसके जवाब में क्या करना है। और फिर स्टेप 3, फ्रंटल लोब उस प्लान को अंजाम देता है और नतीजे में हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? कि ये जो पहला स्टेप है ना, इसमें टेम्पोरल लोब सिर्फ एक कैमरे की तरह रिकॉर्ड नहीं करता। नहीं, वो फौरन हमारी यादों, हमारे जज्बात से जुड़ जाता है। इसीलिए जब हम कोई तासुर देखते हैं तो हम सिर्फ उसे पहचानते नहीं, बल्कि हम उसे महसूस करते हैं, गोया हम उसे जी रहे हों। इस सिस्टम की अहमियत सबसे ज़्यादा कहाँ नज़र आती है? बचपन में। सोचिए ज़रा, बच्चे चलना और बोलना कैसे सीखते हैं? कोई उन्हें रूल बुक तो नहीं देता ना, वो सिर्फ देखते हैं अपने माँ बाप को, आसपास के लोगों को, और उनके मिरर न्यूरॉन्स उन सब चीज़ों की नकल उतारते रहते हैं और इसी तरह वो सीखते हैं। तो चलें अब वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर। याद है फिल्म देखकर आने वाले आंसू? अब जब हम दिमाग के इस पूरे रास्ते को समझ गए हैं, तो वो राज अब कोई राज नहीं रहा। ये बिल्कुल वही 3 स्टेप प्रोसेस है। हमारा टेम्पोरल लोब स्क्रीन पर हीरो के चेहरे का दुख पहचानता है, फिर पैराइटल लोब रोने का प्लान बनाता है, और आखिर में फ्रंटल लोब उस प्लान पर अमल करता है। और इसके नतीजे में क्या होता है? हमारी आंखों से सचमुच के आंसू बहते हैं।
हमें सीने में सचमुच का दर्द महसूस होता है। और यही तो सबसे अहम बात है। दिमाग के लिए ना एहसास बस एहसास है। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो एहसास किसी असली वाकये से पैदा हुआ है या किसी और के तजुर्बे को देखकर। दर्द असली है, खुशी असली है। लेकिन हर बार तो ये आईना ठीक से काम नहीं करता, और जब ये सिस्टम खराब होता है या अलग तरीके से काम करता है तो क्या होता है? यहाँ से हम इंसानी साइकोलॉजी के कुछ थोड़े से तारीक पहलुओं को समझना शुरू करते हैं। ये टेबल एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। एक साइकोपैथिक दिमाग जज्बात को समझ तो सकता है, उन्हें पता होता है कि दुख क्या है, खुशी क्या है, लेकिन वो इसे खुद ब खुद ऑटोमैटिकली महसूस नहीं करते। ऐसा समझ लें कि उनके मिरर न्यूरॉन्स का स्विच ऑलवेज ऑन नहीं रहता, वो उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी उनकी हमदर्दी एक कुदरती अमल नहीं बल्कि एक इंतखाब है। और रिसर्च ये भी बताती है कि ऑटिज्म से मुतासरा अफराद में भी ये मिरर न्यूरॉन सिस्टम शायद थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम करता हो सकता है कि समाजी मेलजोल में जो कुछ दुश्वारियां आती हैं उनकी एक वजह ये भी हो। लेकिन जब ये सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो तो इसकी ताकत तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह देखते हैं। किसी अपने के चेहरे से उसकी परेशानी पढ़ लेना, किसी सिंगर के गाने में उसके जज्बे को महसूस करना, ये सब इसी आईने का कमाल है। यही वो चीज़ है जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। और ये सब अब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आज इस इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्चुअल एम्पैथी ट्रेनिंग जैसी टेक्निकें हैं जिनमें लोगों को वीआर हेडसेट पहनाकर उन्हें दूसरों की जगह पर रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उनके मिरर न्यूरॉन्स को ट्रेन किया जा सके, उन्हें हमदर्दी सीखने का मौका मिले। और यही दरियाफ्त हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचें, अगर मिरर न्यूरॉन्स को हमदर्दी जैसी चीज़ सिखाई जा सकती है तो क्या उनसे जिस्मानी इलाज भी हो सकता है? अगर दिमाग के लिए हरकत को देखना और हरकत करना एक ही बात है तो क्या इस चीज़ को फालिज जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंस और मेडिसिन का मुस्तकबिल तय करेगा।